उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस की तुलना लंका से इस दौरान स्मृति ईरानी ने कर डाली। मोदी के हनुमान बनकर कांग्रेस की लंका में आग लगा देंगे, ऐसा स्मृति ईरानी का कहना है। तो अमेठी से लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान स्मृति ईरानी जोर शोर से प्रचार प्रसार में बनी हुई है और इस दौरान स्मृति ईरानी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस की तुलना लंका से कर डाली और बीजेपी के समर्थकों से और जनता से कहा कि मोदी के हनुमान बनकर कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अब की बार आग लगानी है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल काफी ज्यादा तेज है। इस दौरान अमेठी से बीजेपी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी को ही अपना प्रत्याशी बनाया है। अमेठी से मौजूदा सांसद भी है स्मृति ईरानी। 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने अमेठी से पराजित किया था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। सही कह रहे हैं? 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगानी और उस पर जाकर कमल का बटन दबाना है। राष्ट्रभक्त मोदी को जिताना है। सही कह रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे साथ दीपक सिंह पूर्व एमएलसी कांग्रेस से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। थैंक यू रिया। दीपक जी, अमेठी का रण काफी ज्यादा रोचक हो गया क्योंकि स्मृति ईरानी जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं इस बीच जनता के बीच पहुंची और एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को भ्रष्ट बताते हुए कांग्रेस की लंका में आग लगाने की बात कर डाली। किस तरह से इस बयान को आप देखते हैं? अमेठी के लोग वो जिस तरह से चीजों को प्रस्तुत कर रही हैं, राहुल जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। खुद अमेठी से बहुत सारी, क्योंकि सीता जी का जिस तरह से रावण ने अपहरण किया था, तो उस तरह से यहाँ पर अमेठी में विकास के बहुत सारे अपहरण हुए हैं। यहाँ पर फूड पार्क का अपहरण हुआ है भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद, ईरानी के सांसद बनने के बाद। यहाँ पर माल विकास स्कीम का अपहरण हुआ है। यहाँ पर ट्रिपल आईटी का अपहरण हुआ है। यहाँ पर ऊंचाहार रेल लाइन जो अमेठी को जानी थी उसका अपहरण हुआ है। एम्स की सेटेलाइट का अपहरण हुआ है। बहुत सारे उद्योग धंधे छीन कर गए हैं। किसानों के सुखचैन का अपहरण हुआ है। जानवर उनके खेत चल रहे हैं। यहाँ पर 13 रुपए किलो चीनी वितरण करने का स्वयं स्मृति ईरानी भाषण किया था। लेकिन अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है काफी लंबे समय से। राहुल गांधी यहाँ से कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 में राहुल गांधी को हराने में कामयाब रही स्मृति ईरानी। सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम रहे हों चाहे गौतम बुद्ध। हार जीत कोई बड़ी चीज नहीं है। देश में बड़े बड़े लोग हारे हैं। बड़े बड़े हमारे देवताओं को भी बहुत बार पीछे जाना पड़ा है। ठीक है, उस समय अमेठी की जनता में वो झूठे वादे, झूठे प्रलोभन और सब कुछ अपनी कमियों के कारण हारे थे। उस दुगने रफ्तार से सबसे ज्यादा जितने वोट से राहुल गांधी जीते थे, इस बार यकीनन सबसे ज्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड बनेगा। इसीलिए बेचैनी है। स्मृति ईरानी सारी मर्यादाओं को तोड़ रही है। प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है ना अमेठी में? हमें भरोसा है कांग्रेस पार्टी करेगी और राहुल गांधी लड़ेंगे। राहुल गांधी लड़ेंगे आप कह रहे हैं? हमें भरोसा है राहुल गांधी लड़ेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नाम पर मुहर लग सकती है? बिल्कुल। क्योंकि राहुल गांधी ने इससे पहले बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की जो CWC की बैठक होती है उसमें अगर मुझे निर्देश दिया जाएगा तो मैं लड़ूंगा। ये राहुल गांधी जी ने कहा था और हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं और ऐसा ही होगा। तो हमें और अमेठी के लाखों लाख उन लोगों को जिनके हाथों से विकास छिना है, जब राहुल गांधी जी आते थे रोज नई फैक्ट्री, कोई अस्पताल, कोई ऐसे शिक्षण संस्थान लेकर आते थे, वो जब स्मृति जी आती हैं छीन कर जाते हैं, तो वो इंतजार कर रहे हैं। उन्हें सबको, हम सहित सबको भरोसा है कि राहुल गांधी जी अमेठी से सांसद बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
अगर अमेठी से लड़ते हैं राहुल गांधी, एक बार फिर से स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी देखने को मिलेगा। दीपक जी, कितना रोचक मुकाबला। ये भाजपा चाहती है, ये भाजपा कहती है। अमेठी के लोग कहते हैं कोई मुकाबला नहीं होगा। स्मृति ईरानी जी जमानत बचाने के लिए जद्दोजहद करती नजर आएंगी और दिन भर में 100 बार राहुल मौका मिलता है, जमकर राहुल गांधी को घेरती हुई नजर आती है। और अब की बार फिर से, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव भी है, फिर से हनुमान जी का कार्ड खेलते हुए उन्होंने बड़े आसानी से एक बार फिर से बोल दिया कि कांग्रेस की भ्रष्ट लंका पर आग लगाएंगे। शायद उन्होंने वो चंदे वाला धंधा जो भारतीय जनता पार्टी का खुलासा हुआ था, चंदे का धंधा लेकर काम देते थे, ईडी से छापा मरवा कर काम देते थे। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 100 से ज्यादा उद्योगपतियों के लिए काम किया, उनको पढ़ाया, उनको चंदा लेकर उनको काम दिया, धंधा दिया। उनकी भ्रष्टाचार की बात कर रही थी और हनुमान जी के नाम पर झूठ बोलने का हक कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। जिस तरह से बुरी हार में कर्नाटक में हनुमान जी का नाम लेकर झूठ बोलने पर हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का वही हश्र 2024 में झूठ बोलने पर हनुमान जी इनकी लंका जलाएंगे। जो इन्होंने पाप फैलाए हैं, कालिनेमी की तरह जोर जोर से राम का नाम लेकर देश की जनता को गुमराह किया है, इनको इसका दंड मिलेगा। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, इससे पहले खंडन भी कर चुके हैं। तो यानी राहुल गांधी को ही चाहती है अमेठी की जनता, आप ये बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल 100% लोग चाहते हैं राहुल जी लड़े और हमें भरोसा राहुल जी लड़ेंगे। अच्छा, और 2019 में जो नतीजे रहे? नतीजे तो बहुत सारे लोग चुनाव, मैंने पहले भी कहा ना, बहुत सारे लोग पहले भी हारे हैं और हार जीत किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का फैसला नहीं करता, हार के बाद जीत होती है। ठीक है दीपक जी, हमारे साथ विवेक कुमार वर्मा बीजेपी विधायक जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद बहुत बहुत। तो विवेक जी, अमेठी की बात कर रहे थे हम, किस तरह से अमेठी में जमकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है स्मृति ईरानी। इस दौरान हनुमान जन्मोत्सव आज है, लोगों से जनता के बीच पहुंचकर उन्होंने अपील की कि हनुमान जी बनकर, मोदी जी के हनुमान बनकर कांग्रेस की भ्रष्ट लंका पर आग लगाएंगे। ठीक है, विवेक जी से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। सही कह रहे हैं? 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है, कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगाना और उस पर जाकर कमल का बटन दबाना है, राष्ट्रभक्त मोदी को जिताना है। सही कह रहे हैं? बली की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।